किसी भान बहन को कुछ छेड़ेगा, मतलब बदतमीजी करेगा किसी साथ में, तो उसके साथ में बदतमीजी होनी चाहिए फिर। तो ऐसा कि हम क्यों, हम तो चाहते हैं, हम तो साहब आप आ रहे हैं जा रहे हैं सब कम, कोई रोड पे कोई चोट नहीं मिलता बिल्कुल भी। पहले क्या था चाचा? चलो सब भैंस चुरा ले, बैल चुरा ले, गाय चुरा, सब ले जावे चुरा के सब। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। गुंडागर्दी सारी खत्म है, चोर सारे भाग गए हैं। हमारे 29 विधानसभा कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह जी जो हैं उन्हें भेज दिया। माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। 60 साल मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, घर गाँव उन्होंने चौपाले सजाई हैं, गाँव की गरीबों की देखभाल कर रहे हैं। उनकी शिकायतें अधिकारी गाँव जाके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संबल से आ गया मैं तो योगी जी को देखने। योगी जी को देखने। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री ना है पूरे हिंदुस्तान में, कोई से राज्य में इतना ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं है जितने योगी जी हैं। और रैली में तमाम लोग पहुंच रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? अतीक नाम है मेरा। अतीक जी। तो अतीक भाई कैसे हैं? बढ़िया है सब ठीक हैं? सब ठीक है। क्या कहेंगे, योगी जी आपके मुरादाबाद पहुंच रहे हैं और तमाम योजनाओं की चर्चाएं चल रही है, कार्यकाल कैसा है योगी जी का? सब सही है, बढ़िया है सब ठीक है? तो और सब ठीक ठाक है, खराब क्या, सब ठीक है, बढ़िया है सब। क्या नजर आया आपको योगी जी के अंदर? हमें सब अच्छे नज़र आया है, खराबी क्या है, जो ज़्यादा करा है वो वैसा भरेगा। यूँ कह रहे खराबी यह है कि बुलडोजर चलवा देते हैं। तो क्या बात है, जिनके बुढ़िया उन भी चल रहा है, जिनके नंबर 2 काम है, नंबर 1 के करने वाले को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ना, कोई पैसा ही ना कीजिए, सब बढ़िया है, आराम से रहो। हाँ सब आराम से रहें। अच्छा एक बात बताइए, जैसे लगातार ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों पर योगी जी बुलडोजर ज़्यादा चलवाते हैं, ऐसा कुछ है? आपको लगता है मुसलमानों से कोई भेदभाव है, योजनाएं सबके लिए बराबर है? हम तो यहाँ रहते हैं, हम दिल्ली रहती हैं। अच्छा। हाँ हम दिल्ली रहती हैं, हम तो आए हैं इनकी दिल्ली में आज। आए हैं आज? हाँ। यानी दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को देखने आए हैं? हाँ दिल्ली में देखने आए हैं। इतना तगड़ा जलवा है क्या? हाँ। हाँ। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, जैसे योगी जी कहते हैं कि साहब बहन बेटी को अगर कोई छेड़ेगा, अगर कोई परेशान करेगा, स्कूल जाने पर रोकेगा, कॉलेज जाने को छेड़ेगा, तो बहन बेटी चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे किसी भी समाज की हो, अगर छेड़ोगे तो फिर आगे यमराज मिलेगा। सही है, बात सही है रे, बात ठीक है, सही है। ठीक है योगी जी की बात। कुछ नज़र भी आ रहा है योगी जी का? सब चीज़ अच्छे हो रहा है, हमें अच्छे नज़र आ रहा है, खराब क्या आ रहा है? खराब कुछ नहीं है, हमें क्या खराब आ रहा है? अच्छा। और क्या कह रहे हैं कि साहब योगी जी जो है भू माफिया और गुंडा की बड़ी बातें करते हैं। वो जो जैसा करा है वैसा भरेगा यार। कुछ बदलाव हुआ भू माफियाओं का यूपी में? और बतरे बदलाव है, किसी टाइम भी जहाँ किस टाइम आ जाए रात में। अब डर ना लगता? नहीं, डर नहीं लगता। ये कहाँ गए चाचा डराने वाले? अब चले गए तब जेल के अंदर, और कहाँ चलेगा, कुछ काम छोड़ दिया आपने, बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं साहब अतीक अहमद के संग बड़ा बुरा किया। अरे जो मैंने क्या बताया आपको, जो जैसा करा है वैसा भरेगा। आपका भी नाम तो अतीक है, आपके साथ तो बुरा हुआ नहीं? तो मैं बुरा थोड़ी कर रहा हूँ किसी में, मैं उसकी बुरा कर रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ अपने आराम से। अच्छा। और क्या। देखिए ये भी अतीक भाई है हमारे, और ये कह रहे हैं कि साहब वो अतीक अहमद थे जिनके संग लोग कहते हैं कि साहब सरकार ने बुरा किया, अच्छा किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये अतीक भाई कह रहे हैं कि मैं भी अतीक हूँ, आप भी अतीक हैं। जी। पूरा क्या नाम है आपका? अतीक रहमान नाम है। अतीक रहमान। ये कह रहे हैं कि साहब जो बुरा करेगा उसको बुरा भुगतना पड़ेगा। हम तो खाना कमा ले आदमी, सही अपने खा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ना हमें। योगी का कामकाज कैसा लग रहा है? हमें बढ़िया लग रहा है सब। कोई नाराजगी किसी ना, हमें कहीं नाराज नाजूदम आती क्यों? कोई लेकर तो नहीं आ गया जबरदस्ती? ना, हमें कोई लेके ना, हमें कौन लेगा? हम अपनी दिल्ली फोन खटखटका दिया आ जाना। ना, हमारे एमएलए साहब रामवीर ठाकुर जी। ठाकुर रामवीर? हाँ। और क्या उनके लिए तो यूं कह रहे ठाकुर रामवीर गड़बड़ से जीत गए, तो हम उन्हीं की तो दिल्ली में आए हैं। अच्छा जी। और क्या। अच्छा ये बताइए, ठाकुर रामवीर काम कुम भी कर रहे हैं जीतने के बाद, या फर्जी मामला है? सब काम बढ़िया है, हमारा इलाका सब बढ़िया है, सब काम बढ़िया है, सब काम कर दिया? सब ठीक, सब बढ़िया काम करा है। किसने? ठाकुर रामवीर साहब। अच्छा जी। हाँ, हमें कोई परेशानी ना है। लेकिन आपके वो पुराने वाले विधायक जी कह रहे कि कुछ नहीं करते ठाकुर रामवीर? उन्होंने कुछ ना करा है। 20 साल 50 साल से उन्होंने कुछ ना करा है, इन्होंने सब कुछ करा है। किन्होंने कुछ ना करा? वही बीजी, उन्होंने क्या नाम है, हाजी रिजवान। हाजी रिजवान। हाँ, कुछ ना करा। अच्छा, हाजी रिजवान विधायक थे आपके, तो आपने इसलिए ठाकुर रामवीर को चुन लिया? हाँ। और ठाकुर रामवीर हैं क्या नाम है, योगी जी के सिपाही। तो क्या बात है, हमें क्या मतलब। ठीक है मामला, और हमारे फिट है एकदम, बढ़िया है सब कुछ। तो आप दिल्ली से सीधा योगी जी को देखने आए? तो अपनी गाड़ी से आए थे, ट्रेन में आए थे? नहीं, होता तो ट्रेन से आए हैं, अब यहाँ अपनी गाड़ी करके लाए हैं। यहाँ गाड़ी करके लाए? हाँ। देखिए तमाम लोग हैं, और जो तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पीछे पंडाल
जो है सज रहा है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको देखने के लिए लोग तमाम पहुँच रहे हैं। चाचा क्या नाम है? मल्लू। नाम? मल्लू। 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 कहाँ से आए हैं आप? इमलाक से। अच्छा, कौन सी विधानसभा है आपकी? और रामवीर भाई साहब ठाकुर साहब। अच्छा, कुंदरकी विधानसभा। हाँ कुंदर की। कुंदरकी से बहुत लोग आए हैं क्या? हाँ बहुत, हम तो इमलाक से आए हैं, कुंदर की से और लोग आए होंगे। अच्छा, हाँ बहुत लोग आएंगे कुंदर की आपका से। ब्लॉक अलग है? हाँ हमारा ब्लॉक है। अच्छा, खुद ही आए हो? जबरदस्ती तो नहीं बुला जाएगा? जबरदस्ती, हम तो खुद ही अपने उनके प्यार में आए। प्यार में? हाँ, हाँ। भाई चाचा के लिए ताली बजा दो, प्यार में आए चाचा तो यार। ये प्यार में आए हम तो उनके साथ। प्यार है? हाँ, प्यार है उनसे। अच्छा, हाँ। योगी जी कैसे? फिर भी वोट नहीं जाएगा। फिर भी वोट जाएगा? फिर भी वोट नहीं जाएगा हमारा। क्यों कह रहे हैं पिछली बार तो ठाकुर साहब को गड़बड़ी से जिताया, जनता ने वोट दिया। ये सब झूठ है। अखिलेश भैया तो यही कह रहे हैं। ना कुछ नहीं, कोई अखिलेश भैया नहीं कह रहे। क्यों करेंगे अखिलेश भैया? उन्होंने कहा हो तो वो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाजी रिजवान कह रहे हैं कि फर्जी में जितवा दिया तो मैं हाजी रिजवान की ना कुछ नहीं उनके पास। उनके पास कुछ नहीं, एक वोट ना उनके पास। हाजी रिजवान के पास कोई वोट ना है। वो यूँ कह रहे हैं जब साइकिल लेकर आऊंगा ना 27 में तो ठाकुर रामवीर जी का पता नहीं लगा कहाँ चले गए। उनसे ज्यादा वोट है ना किसी, ठाकुर साहब से ज्यादा वोट किसी पे ना आए अब। अच्छा, हाँ बहुत वोट है उन पे अब वो हारने वाले नहीं है कभी भी। हारने वाले नहीं है ना, अब ना हारेंगे वो। ईमान से बताओ। ईमान से ही है। पक्की बात है। अच्छा ये बताइए, योगी जी को आप देखने आए हैं, योगी जी को कैसे आप देख रहे हैं? क्या है योगी जी का काम काज, कुछ समझ में भी आ रहा है या? सब बढ़िया काम है उनका। किसका? वो उनका गल्ला कितना मिल रहा है आपको? गल्ला पूरी पब्लिक गल्ले से खा रही है और क्या कर रही है? गल्ला खा रही है, चावल ले रही है, धान ले रही है, सब चीज ले रही है। कौन दे रिया? ये दे रहे हैं साहब, वो योगी जी दे रहे हैं सब। और कौन देगा? यूँ कह रहे हैं योगी जी तो बुलडोजर भी तो भेज रहे हैं। तो वो क्या गंदे आदमी होंगे जिनके जो मतलब बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा, हाँ हमको बुरा काम थोड़ी, हमारे बिल्डो चलते हमारे गांव पे चलता, हमको बुरा काम करने हम तो सब खाने कमाने में लगा हुए हैं। सब खाने कमाने लग रहे हैं। हाँ हम तो सब खाने वाले। बुलडोजर डर नहीं लगता? हाँ बुलडोजर से हमें सब ऑर्डर तो उसे लगेगा जो गुंडे लुच्चे वर्ग है, उन्हें लगेगा डर। हम तो साफ सुथरे आदमी हैं। अच्छा, कई हजार करोड़ की यहाँ पे परियोजनाएं योगी जी देंगे, क्या लगता है कैसा विकास आप? बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया है। आपने यहाँ पर समाजवादी की साइकिल को हटाकर योगी जी के सिपाही ठाकुर रामवीर को चुना, उन्होंने कुछ विकास किया या वो भी वादे करके लखनऊ भाग गए? ना उन्होंने बहुत विकास किया है। रामवीर ठाकुर साहब ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया उन्होंने। वो तो हमें जान देने के लिए तैयार है, कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ भैया, जब बुलाओगे जब आ जाऊँगा। वो तो बहुत बड़े आदमी है रामवीर साहब, ठाकुर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। योगी जी का कामकाज कैसे देख रहे हैं आप लोग? जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और जब मैं सुनता हूं कि साहब पहले डर लगता था, योगी जी ने कहा कि अब अगर कोई माफिया किसी बहन बेटी को छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ छोड़ेंगे, सच्चाई बात है, उनकी होना चाहिए ऐसा। किसी भान बहन को कुछ छेड़ेगा, मतलब बदतमीजी करेगा किसी साथ में, तो उसके साथ में बदतमीजी होनी चाहिए फिर। तो ऐसा का हम क्यों, हम तो चाहते हैं, हम तो साहब आप आ रहे हैं जा रहे हैं सब कम, कोई रोड पे कोई चोट नहीं मिलता बिल्कुल भी। पहले क्या था चाचा? सब भैंस चुरा ले, बैल चुरा ले, गाय चुरा, सब ले जावे चुरा के सब चोटा गए कहाँ? अब तो सब जेल में भज गए, अब कोई कहीं ना जाके भज गए, क्या होगा क्या ना, अब किसी को कोई पता ना चलेगा, सब भज गए। अब सब बच गए, कोई ना रोडों पे भी दिखाई नहीं देता अब तो कोई आदमी। अखिलेश भैया कह रहे इस बार जिता दो हमें, अगली बार वोट डालने का मौका नहीं देगी बीजेपी अगर अखिलेश जी चले गए बाहर। हाँ तो सही कह रहे हो, वो कह रहे हो तो वो क्या गलत कह रहे हैं। अब ना जीतेंगे वो, अब तो यही जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे। और कौन जीत रहा है? साइकिल ना चलाओगे? साइकिल कहाँ चल रही है? साइकिल तो खत्म हो गई, अब तो मोटरसाइकिल चल रहे हैं सब। यूँ कह रहे नई साइकिल बनवाई है? ना कोई साइकिल ना, खत्म हो गई साइकिल। अब साइकिल ना चलेगी? ना साइकिल ना चल रही भैया। योगी जी का काम समझ में आ गया? बढ़िया काम है, बढ़िया काम। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ से आए हैं आप? गोड से आए हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जी। क्या करने आए हैं? जी योगी जी को देखने आए हैं। योगी जी को देखने? जी। ऐसा क्या है योगी जी में? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। गुंडागर्दी सारी खत्म है, चोर सारे भाग गए हैं। हमारे 29 विधानसभा कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह जी जो हैं उन्हें भेज दिया। माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। 60 साल मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, घर गाँव उन्होंने चौपाले सजाई हैं, गाँव की गरीबों की देखभाल कर रहे हैं। उनकी शिकायतें अधिकारी गाँव जाके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे तो ठाकुर रामवीर तो योगी जी के सिपाही हैं। अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार साइकिल नहीं चलाओगे तो वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे योगी जी, फिर रह जाओगे घंटी बजाते हुए कि किसको वोट डालें। ऐसा कुछ ना, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम किसान आदमी हैं, हमारा अंजन आज के टाइम में सुरक्षित रहता है खेत पे। पहले ज़माने में हमारे अंजन क्या ढोर क्या कुछ भी नहीं मिलता था। आज हमारे घर में चोर धोखे से भी नहीं जाता। पहले तो हमारे क्या नाम है मतलब 10 फीट दीवार कूद के चल पहुँच जा करते थे, चोरी कर लिया करते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस सरकार से अच्छी कोई सी सरकार नहीं लगती।
बीजेपी की सरकार, बेस्ट सरकार, बढ़िया सरकार। योगी जी कहते हैं कि अगर बहन बेटी को कोई छेड़े तो अगले चौराहे पर सीधा यमराज। बिल्कुल हकीकत बात है। हमारी बहन बेटी सभी को अगर कोई भी मतलब परेशान करेगा, छेड़ेगा, छाड़ेगा तो उनका योगी जी जो है हमारे आदित्यनाथ गुरु जी, उनका सही कहना है कि वो एकदम करेक्ट में इंसाफ करते हैं। आदित्यनाथ गुरु जी काम सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम चैन से खा रहे पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, हमें इससे अच्छा क्या चाहिए बताइए। कह रहे बिल्डोजर वो जो है लुच्चो लफंगों के उसमें चल रहा है, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं उनके में चल रहा है, हमारे में तो नहीं चल रहा। हम काजगार आदमी हैं, हम सुरक्षा हैं, अपनी लाइट बिल सब चीज़ हम फिट मिलती है, राशन कार्ड सारे कुछ है हमारे यहाँ। हमारे क्षेत्र में कुंदर की विधानसभा इन 2.5 साल में चमक गया, 40 साल में ऐसा नहीं चमका जो 2.5 साल में चमक गया। अरे हाजी रिजवान तो कह रहे साइकिल नहीं चलाओगे अब की बार मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो खुद ही ना चलेंगे, उनके कारनामे ऐसे हैं, इंशाल्लाह वो खुद ही नहीं चलेंगे। अखिलेश भैया कह रहे साइकिल चला दो इस बार। कमल चलेगा, कमल खिलेगा विधानसभा 29 कुंदर की में, 27 में भी कमल खिलेगा और 50-60 साल के लिए रिजर्वेशन हो गया। क्योंकि पीडीए की बनेगी सरकार। नहीं जी, बीजेपी की नहीं बनी है साइकिल। बीजेपी की सरकार बनेगी, रहेगी, हमेशा बनेगी सरकार बनेगी। अच्छा काम कर रही है, विकास अच्छा है, मतलब सारे काम अच्छे हो रहे हैं, क्यों नहीं बनेगी सरकार। हम बनाएंगे सरकार, हम वोट देंगे उनको। तो कभी अब्दुल के यहाँ बुलडोजर भेज देते हैं, कभी सलीम के यहाँ बुलडोजर भेज देते हैं, कभी कलीम के यहाँ बुलडोजर भेज देते हैं, बुलडोजर भेजे जा रहे हैं बस। हमारा नाम भी तो मोहम्मद यासीन है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है बुलडोजर। हमारा नाम भी तो मोहम्मद यासीन है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है। क्यों हम 2 नंबर का काम नहीं करते, हम 1 नंबर का काम करते हैं। काजगार आदमी है, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। बुलडोजर डर नहीं लगता। क्यों, हम गलती नहीं है, अच्छा कर रहे हैं योगी जी। बुलडोजर चलवा रहे हैं तो गुंडे माफियाओं पे। आज गुंडा राज खत्म है, माफिया खत्म है, आराम से रह रहे हैं, सारी जनता आराम से रह रही है। तो इस बार चाह रहे हो 27 में फिर से? 27 में कम से कम 450 सीटों से पार होगी बीजेपी। देखिए तस्वीर देखिए, पीछे एक पूरा मंच सजा हुआ है, पीछे एक बड़ा टेंट लगा हुआ और बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए हजारों की भीड़ है। लगभग कितने लोग आए होंगे आपके गांव से? हमारे गांव से हैं लगभग 800-900 आदमी है, मैं और तो आदमी समेत 800-900 हजार। जी सब योगी जी को देखना। हाँ, टिलोरी हैं, टेम्पो हैं, बसें हैं, कारें हैं, और बहुत है। कम से कम घंटों से इंतजार कर रहे हैं हम योगी जी का। अच्छा जी, कम से कम हमें 2.5 घंटे हो गए, हम 2.5 घंटे से योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। जब लोग देख कर नहीं जाएंगे, दीदार करके नहीं जाएंगे, जब लोग यहाँ से टलेंगे नहीं। ओहो, देखिए ऐसे ऐसे योगी जी के फैन है। ये कुंदर की विधानसभा है, ठाकुर रामवीर को उन्होंने जिताया था। समाजवादी की साइकिल को इन्हीं लोगों ने पंचर किया था इस क्षेत्र में, और इनका कहना है कि साइकिल इस बार भी हम नहीं चलाएंगे। लेकिन अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल जो है पीडीए की साइकिल है, पंचर नहीं होगी, साइकिल सीधा लखनऊ पहुंचेगी। भाई साहब क्या कहेंगे, योगी जी का इंतजार? योगी जी के इंतजार में आए हैं हम, तो संभल से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जिया नाम है। जिया भाई संभल से आ गए? संभल से आ गया मैं तो योगी जी को देखने। योगी जी को देखने। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री ना है पूरे हिंदुस्तान में, कोई से राज्य में इतना ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं है जितने योगी जी हैं। क्योंकि इसलिए कि इनका कोई खर्चा ही नहीं है। कोई विभाग ये नहीं बता सकता कि मुख्यमंत्री वहाँ से महीना मंगाते हों, कोई सा भी विभाग ये नहीं बता सकता कि नंबर 2 का काम होता हो। और मतलब आईपीएस और आईएएस इतना ईमानदार से काम कर रहे हैं। जब किसी का मुखिया ईमानदार होता है तो वहाँ आईपीएस और आईएएस को काम करने में मज़ा आता है। मुरादाबाद को देख लो, हमारे कमिश्नर साहब कितने दिन से हैं, और इसकी खूबसूरती देख लो, कितनी खूबसूरती आ गई। पहले ऐसे मुरादाबाद थोड़े था। रामपुर में रहे, वहाँ चमका गए, मुरादाबाद में आ गए यहाँ। और मेरे संभल में देख लो, कल 38 बीघे ज़मीन सापा के गुंडों के मुंह में से निकली है। 38 बीघे मेन हाईवे पे 101 करोड़ रुपए की जमीन। 101 करोड़ रुपए की जमीन मेरे तहसीलदार, हाँ डीएम साहब और के बिश्नोई जो कप्तान साहब हैं, के बिश्नोई साहब ने और मेरे डीएम साहब ने, और एक मेरे तहसीलदार साहब इतने ईमानदार हैं। जिस दिन से भी आए हैं वो सारी नंबर 2 की ज़मीन जो घूर के गड्ढे और तालाब पे इमारतें बनी हुई थी, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या मदरसा हो, उन्होंने सारी की सारी निकाल दी। कोई ज़मीन ऐसी नहीं छोड़ी है, और अभी बहुत ज़मीनें निकलेंगी। सर वहाँ पे क्या हुआ है, 1 रुपये का विकास सापा ने तो कराया नहीं है संभल में। और संभल में ये कुंदर की सीट लगती थी, इतने गहरे गड्ढे इस कुंदर की सीट में थे कि आदमी छोटी वाली गाड़ी तो टिक जाती थी। और आज ऐसा हो गया, वो चमन बन गया। डींगरपुर से और कुंदर की तक ऐसा रोड बनाया, बहुत कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर कुंदर की विधानसभा में लगा दिए। लेकिन अखिलेश भैया कह रहे अब की बार भूलना जाना, साइकिल का ही बटन दबाना। ऐसा है, ये लास्ट चुनाव है उनका। इस बार अपने उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं ना कहीं जाएं, कोई ना कोई बाहर की कंट्री में इंतजाम करें। कौन है? अखिलेश।
ये लास्ट चुनाव है उनका ख़त्म हो गया है। 30 से 35 सीटें उनकी आएंगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती किसी भी अखिलेश जी कीमत तो पे। यही कह रहे हैं लास्ट चुनाव है जनता का, बीजेपी वोट डालने का अधिकार छीन लेगी, अब की बार साइकिल को नहीं लाओगे तो। ये सर उनका आखिरी चुनाव है, अखिलेश जी का ये लास्ट चुनाव है बस। इसके बाद में सपा खत्म, जैसे बंगाल में दीदी खत्म, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया खत्म। खत्म तो खत्म। कह रहे जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, पीडीए का नारा है, साइकिल नई कसी है इस बार। हाँ, तो जनता की लड़ाई लड़ते तो आजम खान साहब हमारे जेल में ना होते। एक भी मतलब यादव बताओ निकल के आया हो, मैं ईमानदारी की बात कर रही हूँ। एक यादव इटावे से आवाज़ आई हो, फिरोजाबाद से आवाज़ आई हो, सिकवाबाद से आवाज़ आई हो, कानपुर से आवाज़, यही यादवों का क्षेत्र है। एक जगह से मुझे बता दें, या करहर सैपई से आवाज़ आई हो, या मैनपुरी से आवाज़ आई हो, आजम खान साहब के लिए एक यादव बता दो, एक मतलब सापा वाले बता दो जो लड़े हुए। काय की सफाई है, मुसलमान की सफाई करा रहे हैं वो। मुसलमान यही तो कह रहे हैं बीजेपी फंसा रही है, आजम खान साहब को फंसा दिया बीजेपी ने। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। उनका विरोध इतना था रामपुर में ही, रामपुर के लोगों ने उन्हें फंसाया। भाई अपने घर में तो जितनी FIR कराई हैं, क्या लखनऊ से आए थे, क्या दिल्ली से आए थे कराने वाले? रामपुर के लोग थे और मुसलमानों ने कराई सारी। क्यों कराई हैं? अब उनका आपस में क्या व्यवहार था या क्या ऐसा था? 300 करोड़ रुपए, कितने? 300 करोड़ रुपए का एक ही फ्लाई ओवर जो आजम खान साहब ने अपने लिए बनाया था, उस पर कोई और गाड़ी नहीं दौड़ती थी, सिर्फ अपना आप के लिए। 300 करोड़ रुपए कहाँ लगते? कम से कम 5-6 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का फ्लाई ओवर। अब इन्होंने क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने तो पूरा उत्तर प्रदेश ही चमका दिया। मेरे यहाँ 4000 करोड़ लगा दिए संभल में। ऐसा कौन सी विधानसभा है या ऐसा कौन सा जिला है जहाँ योगी जी ने पैसा ना लगाया? पैसा तो योगी जी का बच के जाता अभिभावकों से। इतनी ईमानदारी से काम करा। PWD देखो, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, जाटा हो, जिसका टेंडर आता उसी का आता। सबसे ज़्यादा आज की तारीख में PWD में मुसलमान काम कर रहा और नए टेंडर। पहले मुसलमानों के घर बुलडोजर भी तो जा रही है। अब देखो बिल्डोजर जा रहा है, मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के घर भी जा रही है। कहाँ ना जा रही है मुझे बताओ? हैं बिल्डोजर? ये बिल्डोजर तो हो रही है सर। अब 38 बीघे 100 करोड़ की ज़मीन दबा ली। ये किसकी थी? गरीबों की थी। ये गरीबों के लिए पट्टे दिए गए थे, उसे पट्टों को चेंज करके अब मालदारों ने और सापा के जो गुंडे तो उन्होंने छीन ली। ये है तब वो आप योगी जी को देखने आए? अरे हम तो योगी जी के इतने ईमानदार योगी जी है कि मैं बता रही हूँ, पूरे मतलब कहने का हिंदुस्तान में ना फैन है आप पूरे, मतलब कोई सी कंट्री में, हिंदुस्तान में ना, दुनिया में ना है इतना ईमानदार। ये तस्वीर देखिए आप। लगातार मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पहले यहाँ की जनता योगी जी का इंतजार करते हुए, तस्वीर दिखाऊं आपको, पीछे पंडाल लगे हुए हैं और लगातार यूपी के मुख्यमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पहुँच रही है और हमने भी इन लोगों से बातचीत करी, इनकी राय ली। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, मुरादाबाद।